जय श्री कृष्ण। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम जनवरी मंथ का मेगा टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहा है हमें? इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड। तो देखो, सीरियल रिपीटेशन बोला है। चलो, तो यहाँ पर क्या कहा है कि ऑर्गन्स का जो सीरियल रिपीटेशन है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गन में जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया बॉम्बे। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है देखते हैं। क्योंकि 92 में कहा है कि गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब कुछ सेल है जो यहाँ पर डिफरेंशिएट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो देखो, यहाँ पर हमने देखा था कि कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैनाल सिस्टम को कुछ इस तरीके से हमने देखा था ना, और उसकी इनर लाइनिंग जो है वो कौन बना रहा था? कोइनोसाइट्स बना रहे थे। बराबर, तो यहाँ पर ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ पर कोइनोसाइट्स अटैच्ड है। तो ये कोइनोसाइट्स का काम क्या है? तो उनका काम होगा वही वाटर कैनल का काम होगा। तो यहाँ पर वाटर एंटर करना, फूड को कैप्चर करना, साथ में एक्सक्रीट जो भी गैसियस है उनको एक्सचेंज करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज करना, ये सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पर किसका काम ऐसा है? तो कि कोइनोसाइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 92 के अंदर। ओके, चलो फिर उसके बाद यहाँ पर 93 के अंदर क्या कहा है? तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर हार्ट। अब देखो, मैंने आपको कहा था, याद हो तो, कि जो 4 चैम्बर हार्ट है वो कहाँ पर था? एक तो रेप्टिलिया में सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल था। बराबर, फिर दूसरा ईव्स के अंदर था, यानी कि बर्ड्स के अंदर था, और थर्ड था मेमल्स के अंदर। क्लियर? अब चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको 93 में दिया है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो यहाँ से ही आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। चलो, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मेमल्स कहा है, तो यहाँ पर हमने देखा क्रोकोडाइल्स है, ईव्स यानी कि बर्ड्स है, और मेमल्स है। बराबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बॉम्बे। क्लियर? चलो, तो ये हो गया बॉम्बे। 94 में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। देखो, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? नॉन ग्लैंडुलर स्किन के बारे में बताया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉन ग्लैंडुलर स्किन कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने 4 फाइलम की बात की थी। एक देखो, एम्फीबियंस जो थे और मेमल्स थे। तो एम्फीबियंस और मेमल्स, इन दोनों के अंदर ग्लैंडुलर स्किन होती है, मतलब कि इनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जबकि रेप्टेलिया और ईव्स, इन दोनों में ग्लैंड्स एब्सेंट है। ईव्स में एक ही ग्लैंड पाई गई थी, और वो कौन सी ग्लैंड थी? तो कि वो टेल के पोर्शन पर ऑयल ग्लैंड थी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल होने चाहिए कौन से? रेप्टेलिया और ईव्स के।
चलो यहाँ पर देखते हैं, तो हमें कौन कौन से दिए हैं, स्नेक और फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि एम्फीबियन, एम्फीबियन आता है तो उसके अंदर क्या होगा, तो कि ग्लैंडुलर स्किन, मतलब ये कैंसल। चलो कैमेलियन और टर्टल, टर्टल और कैमेलियन दोनों जो है वो कहाँ पर है, रेप्टिलिया के अंदर, तो ये पॉसिबल है। चलो फ्रॉग और पीजन, तो पीजन ईज में है और फ्रॉग एम्फीबियंस में है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। और क्रोकोडाइल एंड टाइगर है, तो टाइगर मेमेलिया में आता है तो ग्लैंडुलर स्किन है, तो वो कैंसिल है। तो नॉन ग्लैंडुलर पूछा था तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे। ठीक, चलो 95 में कहा है, 95 में क्या कहा है कि बर्ड्स एंड मेमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन फीचर। बराबर, तो बर्ड्स एंड मेमल्स कॉमन कैरेक्टरिक फीचर यहाँ पर उनके कौन से है, तो देखो क्या बताया गया, कॉमन फीचर्स की बात की है ना, तो पहले देखते हैं कि पिगमेंटेड स्किन, न्यूमेटिक बोन्स, विविपेरिटी और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देखो पिगमेंटेड स्किन मेमल्स में है, बराबर। न्यूमेटिक बोन्स जो है वो एव्स में प्रेजेंट है, विविपेरिटी मेमल्स में ज्यादा है, वार्म ब्लडेड बॉडी है तो वो दोनों की है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। होम्योथर्मस हम उसे बोले थे। ठीक है, चलो 96 में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। देखो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कौन से हैं, तो यहाँ पर कहा है कि कटल फिश है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, डॉग फिश है और स्टार फिश है। बराबर, तो यहाँ पर आपको कहा गया है तो उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो जेली फिश दिया है, जेली फिश तो कहाँ पर आती थी, सिलेंट्रिटा के अंदर। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कहा कि बैट, पीजन और बटरफ्लाई। देखो पीजन एव्स में आता है, बटरफ्लाई जो है वो एरेथ्रोपोडा में आते हैं, तो वो तो सेम टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं हुआ। फिर दिया मंकी, चिंपांजी और मैन, तीनों कहाँ पर है, मेमेलिया के अंदर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई। तो यहाँ पर 96 में आंसर क्या आ गया, चेन्नई। ठीक है, 97 में क्या कहा गया है, तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, तो देखो यहाँ पर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। अब देखो मीजोडर्म की अगर बात करें, सॉरी मीजोग्लिया की, तो कहाँ पर प्रेजेंट था, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई चलो ये इसके अंदर इस तरीके से हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था। कि चलो फिर उनके बाहर कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर एक्टोडर्म पाया गया, मीजोडर्म, एंडोडर्म और यहाँ पर ये गट कैविटी। ठीक है, अब उनके अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर ये मेजोडर्म जो है, उसकी जगह पर यहाँ पर पूरा मीजोग्लिया का पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन। ये क्या था, मीजोग्लिया था। बराबर, उसके आसपास ये वाला जो था वो एक्टोडर्म का लेयर यहाँ पर पाया गया। अंदर की तरफ आपने देखा तो यहाँ पर एंडोडर्म का लेयर पाया गया, इस तरीके से थे। तो ये मीजोग्लिया, मीजोग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट था, तो कि डिप्लोब्लास्टिक। बराबर, अब डिप्लोब्लास्टिक जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है,
क्योंकि दो फाइलम ऐसे थे जो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक थे। कौन कौन से? एक यहाँ पर निडारिया यानी कि सिलेंट्रेटा, और दूसरा थे टिनोफोरा। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर ओबेलिया की बात की गई है, तो ओबेलिया कहाँ पर आता है? निडारिया में आता है। ठीक है, तो निडारिया में क्या है? मेसोग्लिया प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर चलो दूसरा यहाँ पर कहा है कि एडल्ट एस्टेरियास एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। एडल्ट एस्टेरियास में रेडियल सिमेट्री थी, राइट? इकाइनोडर्मेटा में आता है। यहाँ पर जो एस्टेरियास है वो कौन से किंगडम में आता है? इकाइनोडर्मेटा में। चलो फेसियोला, तो फेसियोला की बात करें, थर्ड में दिया है फेसियोला। ठीक है, तो फेसियोला कहाँ पर आया था? फेसियोला आया था ट्रिप्लोब्लास्टिक में। कहाँ पर आया था? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, साथ में वो कैसे थे? क्योंकि प्लेटी हेलमेंथी इसमें इंक्लूडेड है। प्लेटी हेलमेंथीस थे, वो तो कैसे थे? ई सिलोमेट थे। कौन कैसे थे? ए सिलोमेट थे। यहाँ पर क्या पूछा है? सिलोमेट है, तो मतलब ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। स्यूडो सिलोमेट तो कहाँ पर आते हैं? एस्केलपेंथीस के अंदर आते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? चेन्नई। ठीक है, तो 97 में हमारा आंसर क्या होगा? चेन्नई। ओके, चलो फिर उसके बाद एक फोर्थ स्टेटमेंट भी उसका देख लेते हैं। टेनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। टेनिया प्लेटी हेलमेंथीस में आता है, प्लेटी हेलमेंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है। ठीक है, ओके, चलो फिर 98 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या बताया यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलो, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया कि इन कॉकरोच एंड प्रोन्स एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मालपीजियन ट्यूबल्स। कॉकरोच और क्रो के अंदर, दोनों प्रॉन्स के अंदर सॉरी, उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, कॉकरोच में मालपीजियन ट्यूब्यूल से हो रहा है, पर प्रोन से उनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल से हो रहा नहीं है। वहां पर थे कौन? ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हुआ, बराबर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर तो पहले से ही मिल जाता है ऑप्शन ए। पर बी, सी और डी को भी वेरीफाई करते, तो इन तीनों फोर्स लोकोमोशन इज मेडिटेड बाय कॉम्प्लेट्स, वो तो करेक्ट है। फेशियोला में फ्लेम सेल्स, प्लेटी हेलमेंथीज में आता है। तो चलो, अर्थवॉर्म्स आर हर्मेफ्रोडाइट एंड ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखो, हर्मेफ्रोडाइट्स है, मेल और फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते, बट उनमें जो स्पर्म आएंगे वो दूसरे अर्थवॉर्म के हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो राइट है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है अहमदाबाद। ओके, चलो 99 में क्या कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ओविपेरस कौन है? बराबर, तो देखो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स जो दिए ना, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट और वेल, ये चारों के चारों एग्जांपल जो है वो किसके हैं? क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल है मेमल्स के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मेमल्स के। बराबर, अब देखो मेमल्स के अंदर आप देखो प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है वो कैसा था? जिसे ऑर्निथोरिंकस बोला जाता है, बराबर ना? तो प्लेटिपस है वो ओविपेरस था, एक्सेप्शन केस था मेमेलिया के अंदर। तो सीधा आंसर मिलेगा प्लेटिपस। आंसर क्या हो गया हमारा? अहमदाबाद। ठीक है, तो 99 के अंदर आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चल 100 में क्या कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। देखो, ये हमारी क्लास में बात हुई थी, पॉइजनस स्नेक कौन सा है? है, बराबर,
नहीं है। तो देखो कोबरा, कोबरा पॉइजनस होता है, बराबर। फिर कहा हमने कि वाइपर जो है वो भी पॉइजनस होता है, क्रेट भी पॉइजनस होता है। पाइथन जो है वो नहीं पॉइजनस है, वो क्या करता है तो कि वो पूरा बेंड हो जाएगा और जो भी यहाँ पर मतलब कि जो फूड है उसका, उसे पकड़ के वो क्या कर देते हैं तो अपने मसल से उसे ब्रेक करते हैं। तो इसीलिए उनको पॉइजन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है वहाँ पे, तो पॉइजनस स्नेक वो नहीं है, पॉइजनस ग्लैंड ही उनमें नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। तो पाइथन वो आपका आंसर है। चलो 101 में क्या कहा कि बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। चलो कैविटी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी वॉल एंड गट वॉल की बात की। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो यहाँ पर आपको बताया नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड। तो अब अगर यहाँ पर इसी फिगर के अंदर अगर हम देखें, तो देखो इसमें हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और उसके अंदर यहाँ पर ये जो फिलोम यहाँ फॉर्म होगी, तो उसकी इनर लाइनिंग है ना यहाँ से, वो कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है, बराबर। नॉर्मली कौन बनाता है यहाँ पर, मेसोडर्म। तो कैविटी फॉर्म होगी। पर अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये मेसोडर्म जो है वो पाउच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए लाइनिंग नहीं बना पा रहा है। तो ऐसी फिगर कहाँ पर हमने देखी थी, सूडोसिलोमेट के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूडोसिलोमेट, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बॉम्बे। चलो फिर 102, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा है मैच द कॉलम के लिए। तो देखो सबसे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा जो है उसमें क्या पाया जाता है यहाँ पे, कैनाल सिस्टम, बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो सेट करे हमारे ऑप्शन को, तो फर्स्ट में 1 आना चाहिए। चलो एस्केलमेंथिस है, तो एस्केलमेंथिस में क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स, बराबर। एनिलिडा जो है, तो एनिलिडा में क्या आया, मेटामियर्स पाए गए। एरेथ्रोपोडा जो है, तो एरेथ्रोपोडा में क्या पाया गया, जॉइंटेड एपेंडेजेस। और इकाइनोडर्मिटा में क्या है, तो कि वाटर वेस्कुलर कैविटी। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट हो गए। चलो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसके हिसाब से, 13542, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा चेन्नई। ठीक है, चलो उसके बाद 103 के अंदर क्या कहा है, कंसाइडर फॉलोइंग फीचर्स। उसमें कहा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन कहा है, तो ट्रू सिलोम कहाँ से स्टार्ट हुई, एनिलिडा से, बराबर। तो एनिलिडा में ट्रू सिलोम है, सेगमेंटेशन है। एरेथ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन है, कोडेटा में भी है, बराबर। फिर क्या कहा है, बायलेटरल सिमेट्री पूछा गया है। अब तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है अहमदाबाद। बाकी के ऑप्शन चेक करने हैं तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर मोलस्का दिया हुआ, देखो मोलस्का जो है उसमें कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो तीनों ऑप्शन में मोलस्का है, इसीलिए हमारे तीनों ऑप्शन क्या हुए, कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो अब कहा कि मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो पाइला, पाइला कहाँ पर आता है, मोलस्का में, मोलस्का में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड्यूला। तो ए के अंदर, चलो बॉम्बिक्स, तो बॉम्बिक्स जो है उसमें क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। बॉम्बिक्स कहाँ पर आता है, एरेथ्रोपोडा में। फिर प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया है तो उसमें कॉम्प्लेट्स पाई जाएगी। और टेनिया, तो टेनिया के अंदर क्या है, फ्लेम्सेस। तो 3421, बराबर। 3421, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अहमदाबाद बनता है। ओके, चलो तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। फिर उसके बाद 105 में फाइलम कोडाटा के बारे में पूछा हुआ है, बराबर। ट्रू पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पर कहा कि इन यूरोकोडाटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। देखो, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट देयर लाइफ, तो नहीं, यूरोकोडेटा में नहीं था, सिफेलोकोडेटा में था, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर कहा कि इन वर्टिब्रेट नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट में सिर्फ नोटोकोड एम्ब्रियोनिक पीरियड पर ही प्रेजेंट है, तो वो सही है, क्योंकि बाद में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। चलो थर्ड में कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल है और होलो है, बराबर, तो वो भी करेक्ट है। फिर क्या कहा यहाँ पे, कोडाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। कौन से, हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा नहीं आता है, उसकी जगह पर वर्टिब्रेटा आएगा, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पर कौन आता था, वर्टिब्रेटा, इसलिए कैंसिल है। तो हमारे कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट हुए, 2 और 3, बराबर। 2 और 3 करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चेन्नई। ओके चलो, 106 में क्या आया, तो देखो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स,
6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके अंदर प्रेजेंट थी, तो उसके अंदर हमें मिलेगा कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर थी, बराबर। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिस है, वो थर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। चलो, फिर कहा हीट्रोसर्कल कॉडल फिन्स, कॉडल फिन्स थे वो किसके अंदर प्रेजेंट थे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहले 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स थी साइक्लोस्टोम्स के अंदर, ओके। हाँ, साइक्लोस्टोम के अंदर थी। फिर उसके बाद दूसरा का है कि हीट्रोसर्कल कॉडल फिन्स, तो उसमें आएगा 3, यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस आता है, बराबर। फिर उसके बाद हमें क्या कहा गया, क्योंकि उसके बाद दिया है एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर कहाँ पर प्रेजेंट थे एयर ब्लेडर थे ऑस्टिक थीस के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन होगा ये। और पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट थी किसके अंदर, ट्राइगोन के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कोई बन रहा है, तो 2, 3, 4 और 1, बराबर। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा कौन सा, क्योंकि यहाँ पर होगा 1A। ए में कैसे, तो देखो यहाँ पर ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 3 है, हाँ यहाँ पर 3 है, और सी की जगह पर 4 और 1, बराबर। तो उसके हिसाब से आपको करना है, आंसर आपको यहाँ पर होगा ए। चलो अब 107 को देखते हैं। ओके, 107 में देखो, 107 में क्या बताया गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बताया कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथीस, हेलमिंथीस के अंदर मेटाजेनेसिस पाई गई, तो रॉन्ग है। इसके अंदर थी ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाई गई थी, बराबर। फिर इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, तो सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट है। राउंड, थर्ड में कहा कि राउंड वॉर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो राउंड वॉर्म्स जो है वो एस्केलमेंथीस में आते हैं, और एस्केलमेंथीस में तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, बराबर। तो क्या है, करेक्ट है। फिर क्या कहा कि कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहे थे, कहाँ पर हेल्प कर रहे थे, ये लोकोमोशन में कर रहे थे, बराबर। इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर कहा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो सही है इकाइनोडर्म के अंदर, बराबर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, तो करेक्ट कौन कौन से है हमारे लिए, तो देखो 2, 3 और 5, बराबर। तो 2, 3, 5 आर करेक्ट। चलो 108, उसमें मेटामेरिज्म पूछा है, मेटामेरिज्म कहाँ पर प्रेजेंट है, मेटामेरिज्म पाया गया एनिलिडा में, बराबर। फिर कैनाल सिस्टम कहाँ पर था, तो कैनाल सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट था, पोरीफेरा के अंदर, ओके। फिर कॉम्प्लेट से तो टीनोफोरा का कैरेक्टर है, और निडोब्लास्ट जो है वो सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर दिल्ली में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिल्ली।
बराबर, तो ये ध्यान रखना है। ओके चलो, 109 में क्या बताया गया, तो देखो यहाँ पर कहा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ एरेथ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है एक्सोस्केलेटन, तो यहाँ पर कहा है काइटिन से बना हुआ है, बराबर, तो क्या हो गया यहाँ पे बॉम्बे। चलो 110 में क्या कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक क्रॉप एंड गीजार्ड। अब देखो यहाँ पर क्रॉप और गीजार्ड की बात की गई, क्रॉप और गीजार्ड आए ना तब हमने कहा था कि एक ही याद रखना है, कौन आता है उसमें, एव्स आते हैं, बराबर, और एव्स आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से, ब्यूफो, तो ब्यूफो तो टोड होता है, टोड एम्फीबियंस में आता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो सीधा, कटला, कोलंबा और क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस मतलब कि क्रोकोडाइल होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पावो, सीटाक्युला और कॉर्वस, तो पावो यानी कि पीको, सीटाक्युला यानी कि पैरट, और कॉर्वस यानी कि क्रो, तो ये हमारा ऑप्शन होगा 10 में। ओके, तो ये हो गया 110। फिर हुआ 111, यहाँ पर क्या कहा है, मैच द फीचर गिवन इन कॉलम 1 with their example given in column 2 and choose the correct match for the option, given option। तो ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में क्या कहा गया है, ए स्यूडोसिलोमेट। अब देखो यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट कौन है, तो एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में कौन आता है, एस्केरियास आता है, बराबर, वुकेरिया आता है, तो कहाँ पर है ये, थर्ड में प्रेजेंट है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक कौन सा बन रहा है, तो देखो डिप्लोब्लास्टिक में दो आ रहे थे, कौन से, तो कि एक आता था निडारिया यानी कि स्लेंट्रेटा, और दूसरा आता था टीनोफोरा, बराबर, निडारिया और टीनोफोरा दोनों आ रहे थे। निडारिया में कौन आता है, ओरेलिया आता है, टीनोफोरा में कौन आता है, तो कि टीनोप्लेना, दोनों आते हैं, बराबर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। सी, चलो सी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ पोरीफेरा में था, पोरीफेरा में साइकोन और स्पोंजिला, बराबर, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री भी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ही पाई गई, तो फिर यहाँ पर अगर हम कहें तो हाइड्रा और एडमेसिया दोनों आएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। पर अगर देखो निडारिया और टीनोफोरा दो ऑप्शन में आया, डिप्लोब्लास्टिक भी है और रेडियल सिमेट्री है, तो इसी से आपके दो आंसर भी बन सकते हैं, बराबर, तो अगर फिर से अरेंज करें तो चलो पहले में तो 3 ओके है, दूसरे में इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो 1 भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर रेडियल सिमेट्री में आप क्या लिख सकते हो, तो 2 भी लिख सकते हो। ओरेलिया यानी कि जेली फिश होता है, टिनोप्लेना भी टिनोफोरा का एक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन और भी बन सकता है 3142, और 3142 कहाँ पर है, बॉम्बे में है, तो दो आंसर हुए आपके बॉम्बे या दिल्ली, जो भी किया है वो सही होगा, ठीक है। चलो फिर 112, 112 के अंदर क्या कहा है, तो देखो तो यहाँ पर भी करेक्ट मैच आपको कहा है, करेक्ट मैच में क्या कहा, हनी बी, हनी बी एरेथ्रोपोडा में, एरेथ्रोपोडा में आ रहे हैं, तो क्या होगा एरेथ्रोपोडा का, तो उसके अंदर था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, चलो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा तो प्रोबोसिस ग्लैंड। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कहाँ पर आया, तो कि एनेलिडा के अंदर, और उसमें क्या प्रेजेंट, तो कि नेफ्रिडिया, तो वहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। और फ्लेटवर्म है तो फ्लेटवर्म के लिए क्या होगा, फ्लेम सेल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बनता है ए के अंदर 2, फिर बी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 3, सी के अंदर हो जाएगा 1, और डी के अंदर हो जाएगा 4। तो 2314, 2314 है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे दिल्ली, बराबर।
ओके चलो 113 के अंदर क्या है, तो मैच द कॉलम, बराबर। मैच द कॉलम, उसमें फिर से वापस कहा कि कोइनोसाइट्स है, तो कोइनोसाइट्स किस में पाए गए, पोरीफेरा के अंदर। चलो निडोब्लास्ट है तो वो सोलेंट्रेटा का कैरेक्टर था। ओके फ्लेम सेल्स कहाँ पर पाया गया, तो कि फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर थे और कॉम्प्लेट्स टिनोफोरा के अंदर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए में 3, बी के अंदर 4, सी के अंदर 1 और डी के अंदर 2, बराबर। उसके हिसाब से यहाँ पर 3412 होगा दिल्ली आंसर, बराबर। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो गया दिल्ली। ओके चलो फिर 114 के अंदर हमें क्या कहा गया है, देखो तो इसमें भी फिर वापस करेक्ट कहा है रिगार्डिंग फाइलम सिलेंट्रिटा, ठीक है। चलो सिलेंट्रिटा की रिगार्डिंग कहा है, तो देखो दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन सेसाइल फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, राइट, बराबर। ओके तो वो राइट करेक्ट है। फिर दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हेपोस्ट्रोम। याद करो हमने यहाँ पर ये पोलिप और मेड्यूसा का एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर ये क्या था, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था। हम्म, ऐसे प्रेजेंट था। तो ये क्या है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, क्योंकि हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, बराबर। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, तो हो गया, तो सही है। ओके चलो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, राइट है। एग्जाम्पल साइकोन स्पोंजिला यू स्पोंजिया, बिल्कुल रॉन्ग, ये तो पोरीफेरा के एग्जाम्पल हो गए, बराबर। किस में आते हैं, ये तो पोरीफेरा में आते हैं, इसलिए रॉन्ग हो गया। साइकोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलोम, एग्जाम्पल ऑफ सिलोम, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट ही है, बराबर। तो वो तो आएगा ही नहीं ये तो। और तो फिर इसके अंदर आपके करेक्ट कौन से हो गए, तो देखो 1 2 3 का ऑप्शन चेन्नई, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया चेन्नई। चलो 115 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम एस्केलमेंथिस, बराबर। तो करेक्ट पूछा है एस्केलमेंथिस के लिए, तो देखो द बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, hence the name of roundworms, right? Okay, second alimentary canal is completed with well developed muscular pharynx, right? Muscular pharynx esculmenthes, sex are separate, dioecious है, males females distinct है, अलग अलग है। चलो नेफ्रिडिया हेल्प इन अस्पोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रिडिया नहीं होते, नेफ्रिडिया तो होते हैं एनिलिडा के अंदर, बराबर। तो वो तो हो गया रॉन्ग, तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 115 के अंदर 1 2 3 आर करेक्ट, और इसीलिए आंसर हो गया चेन्नई, ठीक है। चलो 116 में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बराबर। तो ये कैसे इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट में देखो पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस इन एरिथ्रोपोड्स यूज्ड फॉर स्विमिंग, तो पैरापोडिया एरिथ्रोपोड में स्विमिंग के लिए नहीं होते, पैरापोडिया स्विमिंग के लिए है पर नेरिस में एनिलिडा में है, एरिथ्रोपोडा में है नहीं, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बराबर। ये कहाँ पर आने चाहिए थे, एनिलिडा के अंदर। ओके चलो रेड्यूला इन मोलस्का आर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन, रेड्यूला एक्सक्रिएशन के लिए नहीं था, बराबर। तो ये भी नहीं आएगा, एक्सक्रिएशन के लिए तो कौन था, तो रेड्यूला तो मोलस्का में है, और मोलस्का में तो फीदरी गिल्स पाई गई थी, एक्सक्रिएशन के लिए क्या था, फीदरी गिल्स पाई गई थी, बराबर। चलो एस्केलमेंथिस आर डाइसियस, ओके एस्केलमेंथिस अभी भी हम बोल के आए हैं कैसे है, डाइसियस है। इकाइनोडर्म्स एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्म एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई गई,
तो राइट है, बराबर। लार्वा में क्या थी, बायलेटरल सिमेट्री पाई गई थी, तो 3 और 4 बोथ आर करेक्ट, बराबर। यहाँ पर रॉन्ग कौन कौन से इनकरेक्ट, 1 एंड 2, 1 एंड 2 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 एंड 2 ऑप्शन अहमदाबाद में है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा अहमदाबाद। ओके चलो 117 इनकरेक्ट फीचर, बराबर, ऑफ मोलस्का। चलो मोलस्का के अंदर इनकरेक्ट फीचर पूछा है, उसमें क्या आएगा, तो एक कहा है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ पर सेलुलर सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं पाया गया, मोलस्का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, बराबर। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलो, फिर क्या कहा कि रेडियल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स एंड पजेस 2 जर्मिनल लेयर्स। रेडियल सिमेट्रिकल थोड़ी थे, ये तो बायलेटरल सिमेट्रिकल थे, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर कहा कि फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, रेड्यूला मोलस्का का ही है, राइट है। चलो यूजुअली डाइसियस एंड विविपेरस एनिमल, तो कैसे है, डाइसियस है पर यहाँ पर विविपेरस नहीं है, उसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ओविपेरस आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलो, और मोलस्कस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, करेक्ट, बराबर। तो यहाँ पर आपको पूछे थे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो हमारे 3 हुए, 1 2 4, तो 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। ओके 118, 118 के अंदर क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एव्स। ओके चलो, तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ऐसे कौन से, तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, राइट है। चलो, हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेस, राइट है। ओके चलो, सेकंड में कहा है कि हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर, राइट है, इसके अंदर। चलो, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, राइट है। चलो, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ स्पॉन्ज इज, ये स्टेटमेंट ही इसका नहीं है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल है। चलो, तो हमारे सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका दिल्ली। 119 में कह दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फॉर क्लास एम्फीबिया। चलो, क्लास एम्फीबिया के लिए करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या कहा है, बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, राइट। चलो, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स ओनली, ओनली गिल्स से नहीं होता, अदर स्किन से भी होता है, इनमें साथ में लंग्स से भी होता है, बराबर, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। चलो, हार्ट इज 2 चैम्बर, बिल्कुल नहीं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर आता है, बराबर, तो यहाँ से 3 चैम्बर आएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन सही हुआ, ओनली 1, तो अहमदाबाद आएगा 119, क्लियर। चलो 120, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, कहा है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रेडियल सिमेट्रिकल आए ना तो 2 पॉसिबिलिटी थी, क्या, तो कि सिलेंड्रेटा और निडारिया, इसमें से भी बोला आपको एक्सक्लूसिवली मराइन, तो सीधा सा पता चलता है कि टिनोफोरा यहाँ पर आ सकते हैं। चलो, इसी से पता चला, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पर कहा है आपको कि बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, जैसे ही कॉम्प्लेट्स आए तो आपको बताया था कि टिनोफोरा आना चाहिए, ठीक है। फिर से थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, टिनोफोरा में ही होता है।
और फोर्थ में कहा कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, तो वो भी तीनों फोरा में है। तो आंसर हो गया आपका दिल्ली। देन चलो 120, अब 121, तो क्या कहा है 121 के अंदर? देखो ऑर्गेनिज्म बताए गए आपको अलग अलग कौन कौन से हैं, और उनके लिए आपको करेक्ट बताना है। तो ये देखो, ये जेलीफिश का है, किसका है? जेलीफिश का है। और जेलीफिश कहाँ पर आ रही थी? तो कि सिलेंट्रेटा के अंदर। उसका ही दूसरा नाम क्या था? ओरेलिया था। चलो यहाँ पर ओरेलिया मिला, ओके। सेकेंड क्या है? तो कि यहाँ पर एडमेसिया है, सी एनिमोन है, बराबर। ये क्या है? एडमेसिया है। तो यहाँ पर एडमेसिया मिला हमें। चलो फिर उसके बाद ये क्या है? तो कि निडोब्लास्ट दिए गए हैं, ये हो गया। और फोर्थ में क्या है? ये प्लूरोब्रेकिया है, ओके डन। तो आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। चलो 121, देखो यहाँ पर खास ध्यान से पढ़ना, क्या कहा है आपको? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, बराबर। कोई एक्सेप्शन होना चाहिए नहीं, तो ही राइट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, स्किन विथ प्लेकोइड स्केल्स और परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। तो किसके अंदर था? कॉन्ड्रिक थी इसके अंदर, बराबर। चलो ये करेक्ट है। फिर कहे कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ साइक्लोस्टोम का है, जो एब्सेंट, राइट। इंटेग्यूमेंट्स विदाउट स्केल्स, राइट। पेड अपेंडेजेस साइक्लोस्टोम का है। तो देखो यहाँ पर पेड अपेंडेजेस कहा है, पेड अपेंडेजेस यहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया रॉन्ग। फिर उसके बाद body covered with feathers, skin moist and glandular, four limbs from form wings and lungs with air sacs। अरे बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, राइट। स्किन मोइस्ट एंड ग्लैंडुलर नहीं, कैसी थी? नॉन ग्लैंडुलर इसके अंदर, और इसीलिए ये रॉन्ग। फिर फोर्थ में कहा कि मेमोरी ग्लैंड, हैरी ऑन बॉडी, पीना और टू पेयर ऑफ लिम्स। देखो पीना यहाँ पर नहीं आते, कहाँ पर नहीं आते? तो मेमल्स में जो ओवी पेरस है, मैमल्स में कौन है? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो है उनमें पिना एब्सेंट है, तो इसीलिए ये भी एक्सेप्शन हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, ओके। चलो 123, इनकरेक्ट कहा है। अब देखो यहाँ पर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कहा है ना, तो प्लेटिबस ओविपेरस है, राइट। ओविपेरस है और साथ में कहाँ पर आता है? मेमल्स में, ये तो करेक्ट हो गया। फिलारियल वॉर्म विविपेरस था, कहाँ पर था? स्केलमेंथिस में, वो भी करेक्ट है। थर्ड कहा टोड, टोड ओविपेरस है और एम्फीबियंस के अंदर आता है। तो देखो टोड है वो ओविपेरस है और एम्फीबियन में कहा है, ठीक है। तो वो भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। पर अब लास्ट में क्या कहा? ऑर्निथोरिंकस, अभी अभी हमने कहा प्लेटिपस, प्लेटिपस ही क्या है? ऑर्निथोरिंकस है। विविपेरस है, विविपेरस नहीं, ओविपेरस मेमल है, बराबर। तो इसीलिए इनकरेक्ट पेयर हमारी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? दिल्ली। फिर कहा 124, 124 में क्या है? तो कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच। फाइलम करेक्टली मैच होना चाहिए नहीं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया? तो कि पाइला, पाइला कहाँ पर आता है? मोलस्का के अंदर आता है, ओके। चलो अब इसमें मोलस्का में आएगा तो बॉडी सेगमेंटेड, मोलस्का में पहले ही हम कह के आए हैं अनसेगमेंटेड होती है, तो सीधा आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, बराबर। बाकी सब में राइट है। चलो फिर उसके बाद 125,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? उसमें आपको कहा है, कहा है कि स्पॉन्जीज आर मोस्टली सिमेट्रिकल, तो राइट है। सिर्फ एक ही था वो रेडियल सिमेट्रिकल था, साइकोन। फिर सिलोम इज बॉडी, सिलोम इज बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम इज बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो देखो सही है ये, बराबर। चलो फिर मीजोग्लिया इज एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो वो भी राइट है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमने देखा था। चलो इकाइनोडर्म्स हैव वाटर कैनाल सिस्टम, बराबर। तो इकाइनोडर्म्स के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, तो राइट है। और यहाँ पर कहा है कि सेक्स आर सेपरेट इन स्पॉन्जीज, नहीं है, ये हर्मेफ्रोडाइट थे, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, बराबर। 1 2 3 4 राइट है। ओके चलो, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कहा गया है? Next question, question number 126. Which of the following statement is incorrect? Question number 126. Which of the following statement is incorrect? First one, vasa recta is not present in the cortical nephron. Second, maximum number of nephron in kidney are juxtamedullary type. C, DCT of many nephron are open into collecting tubule. And D, all of the above. फर्स्ट वन, वासा रेक्टा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। वासा रेक्टा इज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, करेक्ट, सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी आर जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप, नो। Maximum number of nephron are not juxtamedullary. It is type of cortical nephron. DCT of many nephron open into collecting tubule. Yes. All of the above. No. तो यहाँ पे 126 आंसर इज डी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 127. The urine under normal condition does not contain glucose because urine does normal condition में in normal condition urine does not contain glucose because normal blood sugar is fructose. Glucose of blood is not filtered in the glomerulus. So, glucose in glomerular filtration is reabsorbed in the uriniferous tubule. Yes. अगर मान लीजिए कि बाउमेन कैप्सूल से अगर ग्लूकोज पीसीटी में जाएगा, मीन्स पीसीटी में एंटर होगा, तो भी वापस से इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, वापस से इसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C1 is correct. D, glucose in glomerular filtrate is converted into glycogen. No. Answer is C, Chennai. Question number 128. Maximum amount of electrolyte
and water means 70 to 80% from glomerular filtrate is absorbed, reabsorbed from PCT, proximal convoluted tubules. Answer is C, Chennai. Question number 129. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? First one, mammals have the ability to produce a concentrated urine. Yes, mammals have ability to produce concentrated or diluted urine. Both type of urine can be formed. So first statement is correct. The flow of filtrate in the two limb of Henle's loop is in same direction. The flow of filtrate in the two limb आर सेम नहीं आता है, यहाँ पे काउंटर मैकेनिज्म यानी ऑपोजिट डायरेक्शन. सी, NaCl is transported by descending limb, NaCl is transported by ascending limb. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है एंड नन ऑफ देम तो आएगा नहीं. आंसर इज 129 ए, अहमदाबाद. क्वेश्चन नंबर 130. If the Henle's loop, if the Henle's loop is absent, अगर मान लीजिए Henle's loop absent है from mammalian nephron, अगर नेफ्रॉन से Henle's loop absent है तो इसमें से क्या चीज एक्सपेक्टेड रहेगी, यानी कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होगी. फर्स्ट वन, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन. सेकेंड, there will be hardly any change in the quality and quantity of urine form. C, the urine will be more concentrated or D, urine will be more diluted. तो अगर लूप ऑफ हेनलेस निकाल दोगे तो यूरिन जो होगा ये ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट. The answer is D, Delhi. If the mammals, if Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? तो यूरिन जो है वो मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 131. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? फर्स्ट वन, यूरिकोटैलिक. सेकंड, यूरिओटैलिक, एमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक. ओके, फर्स्ट वन यूरिकोटैलिक बर्ड, इट इज राइट. यूरियोटैलिक इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटैलिक में आएंगे. अमोनोटैलिक टेडपोल, इट इज राइट. यूरियोटैलिक एलिफेंट, मैमल्स. तो यहाँ पे रॉन्ग पेयर आपको फाइंड आउट करनी है, तो यूरियोटैलिक में बी, बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 132. मैच द कॉलम. यहाँ पे आपको कॉलम दी गई है, उसमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन है ग्लाइकोशूरिया. ग्लाइकोशूरिया मतलब यूरिन जो होता है, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस. ग्लाइकोशूरिया की डेफिनेशन होती है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन दी यूरिन. तो फर्स्ट में यानी ए में क्या रहेगा, फोर्थ. सेकंड, गाउट. गाउट का मतलब होगा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, तो बॉम्बे इसमें रहेगा 1. सी, renal calculi means crystallized salt within the kidney. 2. D, Delhi. Glomerular nephritis जिसमें inflammation in glomeruli of kidney, तो यहाँ पे 3. तो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट में 4, एक ही दिया है ऐसा,
So answer is C, Chennai. Question number 133. Question number 133. Statement है kidney are reddish brown and bean shaped structure. It is right. Second, correct statement है. Second one, statement 2, each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter. Second, 5 to 7 centimeter is length. Width 2 to 3 centimeter thickness, or average weight 120 to 170. Both these statements are correct. Both these statements are correct. So answer is D, Delhi. Question number 134. Which of the following hormone or enzymes is or are correctly paired with its functions? First one, renin, its enzyme. So renin, its enzyme that catalyze the formation of angiotensin 1. तो रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर सकता है. एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में, राइट. सेकंड, एल्डोस्टेरोन रेगुलेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन एट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये भी सही है. एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? रीएब्जॉर्ब करवाना डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से, यानी रीनल ट्यूब्यूल से. थर्ड वन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH. It is a powerful vasoconstrictor. ADH is vasoconstrictor, but here it is that stimulate the secretion of aldosterone. नहीं आएगा, ये wrong statement बन जाएगा. And last, angiotensin 2, it promote reabsorption of sodium. Reabsorption of sodium. Angiotensin 2 promote reabsorption of sodium at distal convoluted tubules. तो फोर्थ, ये भी सही है. तो क्वेश्चन आंसर इज सी, चेन्नई. 134 आंसर इज सी, चेन्नई. ठीक. 135, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यहां से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. तो देयर आर नाइट्रोजिनस वेस्ट. यस, ये सारे क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट. यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया क्या है? ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट. दे आर नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. इट इज रॉन्ग. हर एक के लिए सेम नहीं होता है. दे आर ऑल इक्वली टॉक्सिक. नो. दे आर प्रोड्यूस इन द किडनीज. नो, ये किडनी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? करेक्ट चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बनता है और वो होगा डी, दिल्ली. ठीक है. तो 135 में आंसर इज डी, दिल्ली. 136, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट वन, reabsorption of water occur passively in the initial segment of nephron.
रीएब्जॉर्प्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे पैसिवली वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं। ठीक। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी, यस। डीसीटी reabsorb glucose, no. DCT is capable of selective secretion of H plus, K plus and ammonia to maintain pH, sodium and balance in water, yes। ठीक। तो यहाँ पे आंसर में देखिए तो 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही सेट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से सिर्फ सेकंड और फोर्थ ही ऑप्शन है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, सही। डीसीटी इज कैपेबल ऑफ सिलेक्टिव सिक्रीशन, ठीक। डी दिल्ली। 137 यहाँ पे कंसीडर द सिलेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट वन। Human excretory system consists of paired kidney, ureter, single urinary bladder, and urethra. Yes, human excretory system does not help to eliminate nitrogenous waste from the body. Human excretory system does not. Malpighian corpuscles and PCT are found in the medullary region of the kidney. The Malpighian corpuscles or PCT is found in cortical region of the kidney. So ये भी wrong है। आपको correct find out करना है तो correct one is only 1, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड क्या है, wrong। तो सेकंड और थर्ड आर wrong, ये करेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। प्रिंटिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा। सी 137, सी चेन्नई। 138 नंबर, क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ पे आपको एक फिगर दी है, अल्फाबेट के हिसाब से आपको उसे करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इजी ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो ए है, it is represented as a kidney, C it is ureter, E urethra, B urinary bladder, ठीक। किडनी ये एब्डोमिनल एओर्टा, सही है। सी यूरेटर, डी यूरिनरी ब्लेडर, ए यूरेथ्रा, एफ रीनल पेल्विस। 139 select the option show correct matching of animal and excretory organ and excretory product। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए एनिमल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हाउस फ्लाई रीनल, हाउस फ्लाई यहाँ पे हाउस फ्लाई रीनल ट्यूब्यूल एंड यूरिक एसिड। लेबियो निएंडरथल ट्यूब्यूल मीन्स नेफ्रिडियन ट्यूब्यूल्स, लेबियो राहो नेफ्रिडियन ट्यूब्यूल एमोनिया, ये भी रॉन्ग है। सैलमेंडर किडनी और यूरिया, करेक्ट। पीकॉक किडनी, पीकॉक में यूरिया नहीं आता है बेटा, यूरिक एसिड होता है। तो 139 में आंसर है सी चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 140. Question number 140. Which of the following structure are situated in cortical region of the kidney? Cortical region of the kidney में cortical region of the kidney. तो ये अगर आप मेड्यूलरी रीजन इसे कंसिडर करते हो तो मेड्यूलरी रीजन के बाहर का रीजन जो होगा ये बनेगा कॉर्टिकल रीजन. तो कॉर्टिकल रीजन में क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी? तो मार्फिजियन कॉर्पसल्स प्रेजेंट होंगे, पाउमेन कैप्सूल्स हैं, फिर पीसीटी रहेगा, पीसीटी लूप ऑफ हेनले जो मेड्यूलरी रीजन में होगा, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप ये डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, माल्फिजियन टिब्यूल. तो माल्फिजियन कॉर्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी ये तीनों ही कहाँ पे होंगे? तो कॉर्टिकल रीजन के अंदर. ठीक है, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3. ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 141. The most abundant prokaryotes. The most abundant prokaryote helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotic are categorized as heterotrophic bacteria. यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एज ए एग्जाम्पल रहेगा. तो आंसर इज डी, दिल्ली. नेक्स्ट. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 142 उसके अंदर आपको क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. बराबर. चलो, तो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? तो उसके अंदर आपको कहा है कि न्यूरोस्पोरा. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो कि चेन्नई. ओके चलो 143. चलो 143 के अंदर क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. अब यहाँ पर कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो उसके अंदर क्या कहा है? तो सबसे पहले आपको बताया एनाबीना, तो सामने क्या दिया है? साइनोबैक्टीरिया. बराबर. एनाबीना तो क्या है? साइनोबैक्टीरिया. सही है, राइट. ओके चलो, फिर उसकी बात करें अमीबा. अमीबा किस में आते हैं? प्रोटोजुआ के अंदर. चलो गोनियोलेक्स है तो डाइनोफ्लेजिलेट्स, राइट. पर एल्ब्यूगो को हम क्राइसोफाइट्स में नहीं रखते. क्राइसोफाइट्स में तो कौन आता है? डेस्मिड्स है, डाइटम्स है, वो आते हैं. तो मतलब ये क्या हो गई? इनकरेक्ट पेयर हो गई. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिल्ली. ठीक है, चलो 144. 144 उसके अंदर क्या कहा? टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट that was smaller than virus and have the following characteristic. अब चलो, टीओडाइनर ने कौन सा ऐसा एजेंट फाइंड किया था? तो टीओडाइनर विरोइड्स को फाइंड किया था. ओके, फिर से हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक को भी देखते हैं. इट कोजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, राइट है. विरोइड्स के लिए फ्री आरएनए पाया जाता है, मोलिकुलर वेट आरएनए से लो होता है. तो ऐसा कौन सा है यहाँ पे? विरोइड्स है. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा. क्लियर. चलो उसके बाद क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट. चलो SO2 पोल्यूशन का मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन था? लाइकेन थी. लाइकेन जहां पर SO2 होगा वहां पर ये ग्रो हो सकते नहीं है. बराबर. तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है. हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? दिल्ली. क्लियर. चलो नेक्स्ट 146 क्या है? 146
146 के अंदर हमें क्या बताया गया, तो उसके अंदर कहा है कि आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। चलो, पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कौन आएगा, तो कि कोनिडिया, बराबर। तो 146 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोनिडिया, बराबर। ओके, चलो, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कहाँ पर आया था, हमें पता होना चाहिए। तो उसमें हमने कहा था, ठीक है ना, कि वहां पर कौन था, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में कोनिडिया। चलो, फिर 147 में क्या गई, एन एक्स रिप्रोड्यूस इन सच ग्रेट नंबर्स दैट द वाटर में अपीयर प्रोड्यूस इन अ रेड टाइड एंड किल्स लार्ज मराइन एनिमल्स लाइक जेड, बराबर। तो देखो, हाँ, ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, रेड टाइड आए तब हमें पता चल जाता है कि गुनोलेक्स ही है, बराबर। और मराइन एनिमल्स है, किसके अंदर आते हैं, ये डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर आते हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फिश को और उनको मारने के लिए, मतलब कि उनके कारण जो केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल है, वो उस फिश के और उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है। चलो, 148 में क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बराबर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो यहाँ पर कहा है कि जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। देखो, जिम्नोस्पर्म में हम कह के आए, जिम्नोस्पर्म्स आर कैसे है, तो कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस है, बराबर। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बराबर। ये क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। चलो, 148 के अंदर बी ऑप्शन क्या दिया है, साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। देखो, साल्विनिया को हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा था, साल्विनिया को कहाँ पर पढ़ा था हमने, तो कि टेडोफाइट्स के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे रॉन्ग। चलो, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर आपको दिया होगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिकोया इसमें आता है, ठीक है, तो वो राइट हो गया। रेडवुड बोलते हैं, रेडवुड ट्री, ठीक है। चलो, और उसके बाद करें, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड, नॉट नहीं, वेल एडेप्टेड थे एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट से, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चेन्नई। चलो, 149 में क्या कहा, विच स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन इन एम्फीबियन, एम्फीबियन के रेस्पिरेशन के रिलेटेड नहीं है, बराबर। तो लंग्स, स्किन, गिल्स से तो रेस्पिरेशन करते थे, डायफ्रागम से नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ओके। चलो, 150, उसमें क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में था, एंजियोस्पर्म में पाया गया था, याद करो आप। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या कहा था हमने, तो कि एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर कौन था, तो कि एक मेल गेमेट आता है, और उसके साथ में यहाँ पर एग सेल था, एक तरफ उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर होती है सिनगेमी, और सिनगेमी से यहाँ पर बनेगा जाइगोट, और वही जाइगोट यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होता था आगे जाके, एम्ब्रियो के अंदर, बराबर। तो इस इवेंट को हमने क्या नाम दिया था, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये क्या हुआ, एक फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। अब ऐसे ही सेंट्रल सेल के साथ में, मतलब कि सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ में मेल गेमेट आए, और वो फ्यूज हुए, तो यहाँ पर हुआ था ट्रिपल फ्यूजन, और उसी से बना था यहाँ पर एंडोस्पर्म।
जो क्या हुआ 3n बराबर, ये क्या हुआ 2n बराबर। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, हो गया। चलो फिर उसके बाद क्या कहा, हाइड्रोकोलोइड केराजिन। केराजिन जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एल्जिन और केराजिन था। एल्जिन थे वो फियोफाइसी में से मिलते थे, और केराजिन जो थे वो रोडोफाइसी के अंदर से मिल रहे थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉम्बे। कंप्लीट। चलो उसके बाद मैच द कॉलम, कॉलम 1 और 2 सिलोप्सिडा दिया है। सिलोप्सिडा के अंदर कौन आता है, तो यहाँ पर आते हैं सिलोटम। सिलोप्सिडा में क्या आएगा, सिलोटम बराबर। चलो लाइकोप्सिडा दिया है, तो लाइकोप्सिडा के अंदर यहाँ पर कौन आता है, तो कि सिलाजिनेला। लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला दोनों आते, पर हमारे ऑप्शन में सेट होता है सेलाजिनेला। चलो स्पिनोप्सिडा है, तो स्पिनोप्सिडा के अंदर आता है इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा है तो उसमें ड्राइप्टेरिस, एडियंटम और टेरिस। तो उसी से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद। कौन सा आंसर आता है, अहमदाबाद। चलो 153 में कहा कि हेमिकॉर्डेट्स नाउ हैव बीन प्लेस्ड विद नॉन कॉर्डेट्स। अभी हमने उनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा, क्लोज टू इकाइनोडर्म्स। क्यों, वो इकाइनोडर्म से क्लोज थे, बिकॉज उनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी बराबर। क्यों हमने इकाइनोडर्म्स के पास रखा उसे, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट बराबर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद। चलो 154 में चूज करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है, तो कि उसमें कहा कि मैक्रोपस, मैक्रोपस जो है तो हेयर ऑन स्किन एंड पीना प्रेजेंट बराबर। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा देखो प्लूरोब्रेकिया है तो निडोब्लास्ट बिल्कुल नहीं, प्लूरोब्रेकिया कहाँ पर आते थे, टीनोफोरा में आते थे। कहाँ पर आते थे, टीनोफोरा के अंदर, इसीलिए ये नहीं आ सकता। फिर दूसरा कहा कि प्रिस्टिस, प्रिस्टिस गिटार फिश, ये रॉन्ग है। स्कोलियोडन तो कैट फिश, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, अहमदाबाद। चलो 155, उसमें कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स बराबर। तो इसके अंदर हमें क्या कहा है कि हैरी स्किन एंड मेमरी ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बॉम्बे। मेमल्स में हैरी स्किन पाई गई थी और मेमरी ग्लैंड्स पाए गए थे। चलो 156 में क्या कहा है, मैच द कॉलम। उसमें कहा कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जो है किसके अंदर पाई गई, प्लेनेरिया के अंदर। वेक्टर के फॉर्म में कौन पाया गया, एडिस। चलो ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पर ओविपेरस है और विथ एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन है, सेपिया। और मेटामेयर्स जो है वो किसके अंदर पाए गए, हेरोडिनारिया के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली बराबर। चलो 157 उसमें दिया है असर्शन। असर्शन में क्या था कि लिम्यूलस एंड नेरिस बोथ बिलोंग्स टू एनिलिडा। लिम्यूलस एनिलिडा में नहीं है बराबर है, नेरिस तो है पर लिम्यूलस नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। दे हैव नेफ्रिडिया एंड अनइक्वल सेगमेंट्स। देखो अनइक्वल सेगमेंट्स नेरिस में तो नहीं है बराबर, इक्वल सेगमेंट्स है। तो फिर इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉम्बे। चलो 158 के अंदर क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन इन द ट्रैवल फॉर अ नर्व इम्पल्स। चलो तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स के लिए करेक्ट कौन सा है, तो आपने नर्व सेल पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर
हमने यहाँ पर कहा था कि ये जो है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो कौन है, डेंड्राइट्स है। बराबर, इस तरीके से आपने कुछ बनाया था। ओके चलो, तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि ये है जो है वो क्या है, तो इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर ये जो है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोन। यानी कि सेल बॉडी। फिर ये जो पूरा रीजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोन, यहाँ पर, बराबर। और यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर, तो कि एक्सोन टर्मिनल। तो यहाँ पर आपका जो ये जो भी इम्पल्स आ रहे हैं, बराबर, तो उनको ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ किया जाएगा, तो रिसीव कहाँ पर किया जाता है, डेंड्राइट्स के पास। तो डेंड्राइट्स उसे रिसीव करेंगे। डेंड्राइट्स से कहाँ पर आएंगे, तो वहाँ से आएंगे सेल बॉडी, बराबर। तो यहाँ पर नव सेल बॉडी, और वहाँ से कहाँ पर आएंगे, एक्सोन। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, क्योंकि तो उसके अंदर है अहमदाबाद। चलो 159, 159 में क्या कहा है कि अ पोलराइज्ड न्यूरॉन इज सेड टू बी इन। देखो, आप अगर पोलराइज्ड न्यूरॉन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं, देखो अगर हम पोलराइज्ड न्यूरॉन कह रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये कैसे होने चाहिए, पोलर होने चाहिए इन नेचर, बराबर, पोलर इन नेचर। अब अगर देखो तो आपने क्या देखा था, कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर मेम्ब्रेन है, बराबर। तो उसके अंदर की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज था। ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो ये आउटसाइड और यहाँ पर इनसाइड। क्लियर। ओके, तो सो इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड न्यूरॉन, बराबर। और इस स्टेट को हमने क्या बोला था, रेस्टिंग पोटेंशियल, बराबर। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। ये कंडीशन क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 160। ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो, जब भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है तो उस टाइम पर क्या है, तो देखो आपको कहा है कि क्या हो रहा था। अब कंडीशन को समझो, आपको जो बोला गया है उस कंडीशन को समझो। हमें क्या कहा है, ड्यूरिंग
कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बराबर। तो ये कंडीशन आपको क्या बताती है? क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल, क्या हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमें क्या ध्यान में लेना है? एक्शन पोटेंशियल को। ओके, अब एक्शन पोटेंशियल के अंदर अगर आप ध्यान से याद करो तो आपको क्या बताया गया था? बराबर। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ आयन पंप प्रेजेंट थे यहाँ पे, फिर चैनल प्रेजेंट होती है। बराबर। इस तरीके से, और अगर इनको हम कहें तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप, ये जो है वो क्या है? तो कि सोडियम आयन चैनल, ये जो है पोटेशियम आयन चैनल। बराबर। अब एक्शन पोटेंशियल जब हो रहा है तो उस टाइम पर ये जो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन पंप जो है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर ये क्या होता है? क्लोज्ड। सोडियम आयन चैनल जो है उस टाइम पर क्या होते थे? ओपन होते थे। और पोटेशियम आयन चैनल जो थे, अब देखो यहाँ पर सोडियम आयन चैनल जब भी ओपन हो गए तो उस टाइम पर क्या होगा? तो मूवमेंट होगी ना सोडियम आयन की। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? तो आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? देखो, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो हम क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर इसके बेसिस पर क्या आ जाएगा? तो Na प्लस मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म। यहाँ पर Na प्लस जो है वो यहाँ से यहाँ पर मूव करते जाएंगे। बराबर। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? Na प्लस मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ओके चलो, 161 में क्या कहा गया है हमें? तो देखो ध्यान से, अ पर्सन फील्स नो सेंसेशन व्हेन ही पुट्स हिज हैंड ओवर फ्लेम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हैज डैमेज्ड इज। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज्ड है? बराबर। तो हम क्या कहेंगे? उसका हाइपोथैलेमस का पार्ट। बराबर। क्योंकि हाइपोथैलेमस का पार्ट जो है वो क्या, उसमें क्या है? तो कि वो थर्मोरेगुलेशन के सेंटर्स कैरी करता है। बराबर। यहाँ पर क्या है? तो सेंटर और थर्मोरेगुलेशन। क्लियर? ओके चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिल्ली। अब 162, उसमें क्या था? सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। इनर टू आउटर मेनिंजेस का है, तो मेनिंजेस के लिए क्या कहेंगे हम? तो पायामेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। बराबर। तो इनर टू आउटर साइड, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो दिल्ली। चलो 163, उसमें कहा है कि कॉर्पस कैलोसम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शनल। बराबर। तो कॉर्पस कैलोसम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कनेक्शन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। बराबर। कनेक्शन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बराबर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
दिल्ली। ओके, चलो 164, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम ऑफ ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। देखो यहाँ से कौन सा फंक्शन है उसका, ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट में कहा है कि कंट्रोल द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स थ्रू द फ्रंटल लोब, बराबर, थ्रू द फ्रंटल लोब, तो ये उसका फंक्शन है, राइट। चलो सेकंड कहा है कि कंट्रोल द सेंसिटिविटी, मूवमेंट, मेमोरी, वोकेबुलरी थ्रू द फ्रंटल लोब, तो वो भी राइट है। फिर थर्ड कहा कि कंट्रोल द टेम्परेचर, टेस्ट, टच, पेन थ्रू द पैराइटल लोब, तो वो भी राइट है। फोर्थ में कहा कि कंट्रोल द हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल थ्रू द ऑसिपिटल एंड फ्रंटल लोब, ये करेक्ट नहीं है, बराबर। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर है चेन्नई। चलो 165 के अंदर आते हैं। 165 में क्या है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उसमें क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, बाउमेंस कैप्सूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है ऐसा बोला गया है, बराबर। तो कौन आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, चलो आंसर हो गया बॉम्बे। 166, which one of the following sets of animal belongs to single taxonomic group, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पर जेलीफिश है, वो तो आ नहीं सकती, वो स्लेंट्रिटा में, बाकी सारे हैं मोलस्का के और इकाइनोडर्मेटा के। चलो बैट, पिजन, बटरफ्लाई, बी पिजन एविस में आता है, बटरफ्लाई एरेथ्रोपोडा में आता है, ये भी सिंगल ग्रुप नहीं है। मंकी, चिंपांजी, मैन, वो सिंगल ग्रुप है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। चलो 167 क्या कहा कि केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड, चलो केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड, तो कौन से केमिकल रिलीज होते थे, न्यूरोट्रांसमीटर, बराबर। तो यहाँ पर आंसर हो गया बॉम्बे। 168 में क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन is negatively charged, this is due to differential distribution of the following ion, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो देखो यहाँ पर ही हमें पता चल जाता है, हमने यहाँ पर बनाया है पोलराइज्ड न्यूरॉन, तो उस टाइम पर हमें क्या मिला यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के बेसिस पर, तो ये हो गया यहाँ पे अहमदाबाद, बराबर। चलो 169, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, किससे मेंटेन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन पंप आते हैं। कौन से आयन पंप है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर है Na+ और K+ पंप। ये पंप जब ओपन होते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, तो 3Na+ जो है वो आउटसाइड और 2K+ जो है वो इनसाइड, ओके, ये मूवमेंट हमें, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। चलो 170 में क्या कहा है कि एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बराबर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो लिम्बिक सिस्टम, क्या आएगा, लिम्बिक सिस्टम, तो यहाँ पर आंसर आ गया चेन्नई। चलो 171, तो नीजल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसे बने हुए, तो प्रोटीन्स, सॉरी फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर, क्योंकि आरईआर क्या कर रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया चेन्नई। 172, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन इज इनकरेक्टली पेड विथ इट्स फंक्शन, इनकरेक्ट पेयर पूछा है, कहा है, बराबर। चलो तो उसमें देखते हैं क्या कहा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तो राइट है,
बराबर। दूसरा का कि लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, बराबर, तो ये नहीं है। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो राइट है। और हाइपोथैलेमस, तो प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, वो सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा है? बॉम्बे। ठीक है, चलो 173, उसमें कहीं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, अभी आगे ही हम कह के आए हैं कौन है जो थर्मो रेगुलेशन के लिए, तो कि हाइपोथैलेमस, बराबर, तो ये हो गया बॉम्बे। चलो 174, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स। चलो साइनेप्स यहाँ पर दो टाइप के होते, बराबर। यहाँ पर जो साइनेप्स है वो हमें पता है दो टाइप के हैं। कौन कौन से? तो कि एक है इलेक्ट्रिकल और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। क्या है? इलेक्ट्रिकल है और केमिकल साइनेप्स है। अब उसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है, तो देखो उसके अंदर हमें कहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिक साइनेप्स, बराबर, तो वो राइट है। फिर दूसरा, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिक साइनेप्स, तो राइट है। चलो केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल करेक्ट। चलो थर्ड में क्या कहा कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल रॉन्ग, फास्टर नहीं होता, स्लोअर होता है, बराबर, स्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है उनका रेट फास्ट होगा और इनका रेस जो है वो स्लो होता है, बराबर, तो ये हो गया रॉन्ग। और थर्ड फोर्थ में कहेगी द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई। चलो 175, यहाँ पर 175 के अंदर मैच द कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले दिया है सेरेब्रम। सेरेब्रम है तो वो किसके लिए है? कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग, बराबर, इसके लिए कंट्रोल विजन एंड हियरिंग। सेरिबेलम जो दिया है वो किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, बराबर, तो ए हो जाएगा 2 के लिए, बी हो जाएगा 4 के लिए, सी जो है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम बॉडी टेम्परेचर के लिए, सॉरी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसके लिए? बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। और डी ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा है तो उसमें क्या आएगा? क्योंकि कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 2413, 2413 मतलब अहमदाबाद, तो ये हो गया अहमदाबाद। ओके 176, कॉलम 1 और 2, देखो न्यूरॉन बताए हैं 3 टाइप के थे। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कि रेटिना ऑफ आई। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और नोड्स ऑफ रेनवियर किसे कहा? क्योंकि गैप्स बिटवीन एडजेसेंट माइलेन स्ट्रीट, बराबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? क्योंकि दिल्ली। ओके चलो 177, उसमें क्या कहा गया है? तो क्या देखो, which of the following statements are incorrect, बराबर, तो उसमें फर्स्ट दिया है कि द ब्रेन is the central formation information processing organ of our body and acts
एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। बराबर, तो देखो ये राइट है। फिर दूसरा क्या कहा कि द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, राइट, ओके। फिर उसके बाद कहा कि ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, तो राइट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ओके। फिर उसके बाद द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, पोन्स और हाइपोथैलेमस। देखो पोन्स नहीं आता फोर ब्रेन में, वो तो हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया। और फिर कहा कि द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। बराबर, तो ये क्या हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, चेन्नई। इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर क्या हो गया, चेन्नई। चलो 178 एसर्शन दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज अकम्प्लिश्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। बराबर, तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज अकम्प्लिश्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर, तो करेक्ट है, ओके। चलो फिर उसके बाद क्या कहा कि ट्रांसमिशन अक्रॉस द साइनेप्स यूजुअली रिक्वायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स बिकॉज देयर इज अ स्मॉल स्पेस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, दैट सेपरेट्स वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर, तो करेक्ट, ओके। अब देखो इसीलिए तो न्यूरोट्रांसमीटर से आगे ट्रांसमिशन हो सकता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बराबर, तो दिल्ली। चलो 179 में क्या कहा है, अनमाइलिनेटेड nerve fiber is enclosed by an X that does not form a myelin sheath around the Y, okay, commonly found in Z and the somatic neural system. तो identify X, Y and Z. तो unmyelinated nerve fiber is enclosed by an Schwann cell. Complete, चलो हो गया। फिर that does not form a myelin sheath around the axon and commonly found in autonomous, ओके। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, अहमदाबाद। और आगे 180 उसमें क्या कहा, एनेस्थेटिक रिड्यूस पेन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, द काइंड ऑफ केमिकल्स वर्किंग एज एनेस्थेटिक आर दोज दैट ब्लॉक, तो क्या आएगा आंसर, ओनली द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन मेम्ब्रेन। बराबर, तो आंसर हो गए यहाँ पे अहमदाबाद। जय श्री कृष्ण।